नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। बाढ़ से आधा भारत इस वक्त बेहाल है। गुजरात में हालात अब बद से बदतर हो चले हैं। सिर्फ गुजरात में ही बारिश और बाढ़ से 123 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक हालात ऐसे ही बने हुए हैं। देश भर में राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक बल सभी युद्ध स्तर पर बाढ़ से पैदा हुए हालात से इस वक्त लड़ रहे हैं। तो सेना और एनडीआरएफ तैनात है, मुस्तैद है, और जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में, इस वक्त आधा जो हिंदुस्तान है सैलाब से जूझ रहा है। जिंदगी जंग लड़ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ जानलेवा पानी ही पानी नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा जो बदतर हालात हैं वो इस वक्त गुजरात में बने हुए हैं। सबसे खौफनाक तस्वीरें गुजरात की। तो सबसे जो दर्दनाक तस्वीर है वो गुजरात में इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां पर इस वक्त हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हालांकि जो आधा हिंदुस्तान है वो इस वक्त जूझ रहा है इस सैलाब से, और चारों तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ पानी ही पानी। गुजरात में जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 123 हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि जारी है और वहां से लोगों को निकालने का काम भी जारी है। ये है वाइब्रेंट गुजरात। विकसित गुजरात आज ऐसा दिखाई देता है। गांधी और मोदी का गुजरात सैलाब में डूब रहा है। अब तक 123 लोगों को गुजरात के सैलाब ने खुद में समेट लिया है। हजारों लाखों बेघर हो गए। न जाने कितनों का पता लापता है। जहां भी नजर जाती है जानलेवा पानी ही पानी नजर आता है। गुजरात में अंधाधुंध बारिश होने के कारण यहाँ पे लोगों को रोड पे आना पड़ा है। इस तरह के जितने भी पोस्टर्स हैं वो पोस्टर निकाल के यहाँ पे अपना घर बना के रह रहे हैं। लोगों के लिए दूध और पानी की किल्लतें आ रही है। खाना तो दूर की बात है क्योंकि वो अपना स्टोव भी नहीं जला सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2 दिन से खाने की काफ़ी दिक्कत है। ये तस्वीर गुजरात के बनासकांठा की है। भयंकर बारिश की वजह से बनासकांठा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। बनासकांठा से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई है। एक ही परिवार के 17 लोग बाढ़ के पानी में समा गए। बात 26 जुलाई यानी कल की है। सभी 17 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सिर्फ बनासकांठा में ही 29 लोगों के मारे जाने की खबर है। सेना, एनडीआरएफ, प्रशासन सभी बचाव के काम में लगे हैं, लेकिन बाढ़ की बेरहमी बढ़ती ही जा रही है। अब तक गुजरात में 123 लोगों के मारे जाने की खबर है। हजारों लोगों को बचाया जा चुका है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गुजरात के अंदर काफ़ी हद तक बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो इलाका है, इस इलाके के अंदर किस तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ पे लोग जो जिस तरह से आ रहे हैं वो पानी के अंदर निकलते निकलते आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों को खाने की काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोग काफ़ी हद तक आहत है। यहाँ से यह बचाव राहत कार्य की कोई कामगिरी नहीं हुई है। ये पूरा इलाका है, यहाँ पे इस इलाके के अंदर दीवार भी ढह गई है, और दीवार ढहते हुए आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके घर के अंदर सब पानी घुसा हुआ है। लेकिन यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई कामगिरी नहीं हुई है। ये तस्वीर बनासकांठा के गांव खकरिया की है, जहां बारिश और बाढ़ से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। अपनी अपनी छतों पर बैठकर राहत और बचाव टीम का इंतजार कर रहे हैं। सरकार लोगों को बचाने की हर कोशिश कर रही है। उत्तर गुजरात में हुई तबाही पर अब बड़ी संख्या में सेना के जवानों को लगाया गया है। एयरफोर्स के 10 हेलीकॉप्टर बचाव के काम में लगे हैं। बुधवार रात से आज सुबह तक करीब 2,500 लोगों को बाढ़ ग्रस्त इलाकों से बचाया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार फूड पैकेज भी बांट रही है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते दांतीवाड़ा और सीपू नदी से आ रहे पानी ने बनासकांठा जिले को बेहाल कर दिया है। 4 दिनों बाद भी पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आसपास के इलाकों में कांकरेज, खारिया, रूणी, भलगाम, रणकपुर जैसे गांव में अभी भी पानी भरा हुआ है। लोग भूखे प्यासे राहत का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ लाखनी और थराद के बीच के हाईवे पुल को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर गुजरात में बेघर हजारों लोगों के लिए सरकार ने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिया है।
बाढ़ से बचाए गए लोगों तक खाना सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन के सामने चुनौती है। ऐसे में पारंपरिक गुजराती व्यंजनों का ही सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ये खाना हफ्ते भर तक खराब नहीं होता। उत्तर गुजरात में बाढ़ की वजह से हुई भारी बारिश के चलते कई लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। वडोदरा में स्वामी नारायण मंदिर में दिन रात साधु संत और स्वयंसेवक बेघर लोगों के लिए फूड पैकेट्स तैयार कर रहे हैं। गुजरात के पाटन के सांतलपुर इलाके में बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस एरिया का पीएम ने भी हवाई निरीक्षण किया था, लेकिन अभी भी कई घर पानी में डूबे हुए हैं। साबरमती का बढ़ता जल स्तर कई गांवों को अपना शिकार बना रहा है। लगातार बारिश के बाद कई गांव पानी की जद में आ चुके हैं। बाढ़ ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को डुबो दिया है। करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बांकुरा, दक्षिण और उत्तरी 24 परगना, नाडिया जलमग्न है। पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। राहत और बचाव के लिए करीब 50 राहत कैंप्स लगाए गए हैं। जालौर के सांचौर में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नर्मदा मुख्य कैनाल अब आफत बन गई है। नर्मदा मुख्य कैनाल 5 जगह से टूट गई है। वहीं तेतरोल और हेमागुड़ा सरहद में 3 जगह से नर्मदा मुख्य कैनाल टूटने से तेज गति से पानी गाँव में भर रहा है। आसपास के गाँव जलमग्न हो गए हैं। कई घर पानी में डूब चुके हैं। अभी भी नहर लबालब भरी हुई है। ऐसे में सांचौर का नर्मदा कैनाल बड़ा खतरा बन गई है। प्रशासन ने आसपास के गांवों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए रांची से एनडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम शहर पहुंची है। 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। इतना ही नहीं, चांडल डैम के फाटक खोलने की वजह से स्वर्ण रेखा नदी भी उफान पर है। ईचागढ़ के दर्जनों गाँव में डैम का पानी घुसा है। डैम का पानी गाँव में घुसने से विस्थापित गाँव के लोग अपने घर की सामग्री और परिवार के साथ सुरक्षित जगह में पलायन कर रहे हैं। ईचागढ़ से लगभग 3 दर्जन विस्थापित पलायन कर चुके हैं। अहमदाबाद से भार्गव परीख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और मेरे चारों तरफ आप ये जो तस्वीरें कुछ देख रहे हैं, ये उसी सैलाब की तस्वीरें हैं जिसने आधे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा है। और सबसे दर्दनाक तस्वीर गुजरात के बनासकांठा की है। यहाँ एक ही परिवार के 14 लोगों को ये सैलाब निगल गया। परिवार के 14 लोगों की मौत के मातम के लिए भी कोई नहीं है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक हालात कमोबेश एक से हैं। जीवन दायिनी नदियों की विकराल जलधारा जिंदगी की दुश्मन बन चुकी है। देश भर में राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक बल सभी युद्ध स्तर पर बाढ़ की विभीषिका से लड़ने में लगे हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया भीषण बाढ़ से त्राही त्राही कर रही है। और तकनीक के इस दौर में इस तरह की तस्वीरें हैरान करती हैं। चीन में फ्लैश फ्लड से एक पूरा गांव ही बह गया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देश इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं और उन देशों में चीन में हालात बेहद खराब हैं। चीन में जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरा गांव ही फ्लैश फ्लड की बलि चढ़ गया। लेकिन चीन की मुस्तैदी ऐसी है कि गांव के 600 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और हिंदुस्तान को भी चीन से सीखना होगा कि कुदरत के कहर से कैसे बचा जा सकता है। चीन के बाओजिंग काउंटी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने एक पूरा गांव बह गया। लेकिन पहले से तैयार रहकर चीन ने इस प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को बेहद कम कर दिया। आप यकीन करेंगे कि इस भयानक बाढ़ में एक व्यक्ति लापता है, जबकि 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। वक्त से पहले चेतावनी जारी करके बेहद सटीक और टाइम मैनेजमेंट के साथ चीन ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को बेहद कम कर दिया। चीन ने बीते शनिवार को ही इस साल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। यह अलर्ट बारिश और तूफान की चेतावनी थी। ऑरेंज अलर्ट चीन में भयानक खतरे से जोड़ा जाता है। पूर्वी इलाके से लेकर दक्षिण पश्चिमी इलाके तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया था। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये कि आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में 3 घंटे के अंदर 50 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। यह ऑरेंज अलर्ट आम पब्लिक के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीमों के लिए भी था। भारी बारिश के बाद यहाँ की नदियां उफान पर है। हालांकि चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगातार हुई बारिश की वजह से बाढ़ में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि भूस्खलन के चलते 93 अन्य लोग लापता हो गए। लेकिन जानकार बताते हैं कि नुकसान इससे बड़ा हो सकता था। दुनिया के इतिहास की 3 सबसे भयंकर बाढ़ चीन ने देखी है। 1938, 1931
और 1887 में। इस दौरान चीन की येलो नदी में कुल मिलाकर 64 लाख लोगों की मौत हुई थी। चीन में बाढ़ की ये तस्वीरें येलो रिवर का ही कहर है, लेकिन अब चीन ने बाढ़ सहित बाकी कुदरती आपदाओं से निपटने के गुर सीख लिए हैं। चीन के शिंगयांग इलाके में 22 अगस्त 2011 को जबरदस्त बाढ़ आई थी, लेकिन चीन की तैयारियों ने बाढ़ की तबाही पर काफी हद तक ब्रेक लगा पाने में कामयाबी पा ली। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोबाइल पर अलर्ट जारी किए, लोगों को SMS के जरिए आने वाले खतरे के बारे में आगाह किया गया। समय पर सूचना मिलने से 327 गांव के 79,427 लोगों को बाढ़ आने से पहले ही बचा लिया गया। ना कोई घायल हुआ, ना किसी की जान गई। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि चीन के पास बारिश का स्तर नापने के लिए ऑटोमेटिक तकनीक है। बाढ़ की सूचना देने के लिए टीवी, वेबसाइट, रेडियो का पूरा नेटवर्क है। बाढ़ आने से पहले चीन में लोगों को खतरे का अलर्ट मिल जाता है। ऐसे में रेस्क्यू के जरिए लोगों को बचाने का पूरा वक्त मिल जाता है। भारत में बाढ़ हर साल आती है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका तूफानों का सामना करता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी बाढ़ का सामना करता है। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना स्टेट में अचानक आई भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए। शहर की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उसमें कई गाड़ियां डूब गई। पानी भरने से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों ने कार में फंसे एक व्यक्ति की जान बचाई है। ये है अमेरिका की तैयारी। एक व्यक्ति की जान की भी कीमत होती है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अच्छे से समझता है। अमेरिका ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि तूफान से पहले ही अमेरिका में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। आपदा से किन इलाकों को नुकसान होगा, उन्हें खाली कराने का प्लान पहले से तैयार होता है। बरसात के पैटर्न का अनुमान लगाकर बाढ़ का पूर्वानुमान सिस्टम है। ऐसे इंतजामों को देखकर वाकई देश के आपदा प्रबंधन सिस्टम पर अफसोस होता है। अब वक्त आ गया है कि तकनीक का हमें भी सहारा लेना होगा, ताकि ऐसी आपदाओं के दौरान हम हाथ पर हाथ धरे बेबस लोगों को बाढ़ की बलि चढ़ते ना देखें, बल्कि पहले से तैयार रहकर किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ से आधा भारत बेहाल है और दहशत में है पूरा हिंदुस्तान। सैलाब में डूबे गांव, विकराल जल में तैरते शहर, आधे हिंदुस्तान का यही मंजर है। गुजरात में हालात अब बद से बदतर हो चले हैं। न बची दुकान, न बचा सामान, घर डूब गए खेत खलियान। सिर्फ गुजरात में ही 123 लोगों की जल समाधि बन चुकी है। कितने बर्बाद हुए, इसका तो हिसाब भी लगा पाना नामुमकिन है। मेरे चारों तरफ आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये दरअसल उसी सैलाब की तस्वीरें हैं जिसने आधे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा है। और सबसे दर्दनाक तस्वीर गुजरात के बनासकांठा की है। यहाँ एक ही परिवार के 14 लोगों को यह सैलाब निगल गया। परिवार के 14 लोगों की मौत के मातम के लिए भी कोई नहीं है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक हालात कमोबेश एक से हैं। जीवनदायिनी नदियों की विकराल जलधारा जिंदगी की दुश्मन बन चुकी है। देश भर में राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना, NDRF, अर्धसैनिक बल सभी युद्ध स्तर पर बाढ़ की विभीषिका से लड़ने में लगे हुए हैं। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया भीषण बाढ़ से त्राही त्राही कर रही है। तकनीक के इस दौर में इस तरह की तस्वीरें हैरान करती हैं। चीन में फ्लैश फ्लड से एक पूरा गांव ही बह गया और देश भर से जी न्यूज के रिपोर्टर बाढ़ की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बेखबर सरकारों को खबर दे रहे हैं।